आज हम बीएससी थर्ड ईयर का थर्ड पेपर फिजिकल केमिस्ट्री का आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम आज हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। हम पता है किसी भी सॉलिड की हीट कैपेसिटी निकालने के लिए सबसे पहले डुलोग और पेटिट ने बताया कि किसी स्पेसिफिक हीट को यदि हम एटॉमिक वेट से इनटू कर दें तो वो बराबर होती है 6 कैलोरी पर केल्विन के, जो कि हम हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड की होती है। कैसे? मान लो अगर कोई मोनो एटॉमिक सॉलिड है, यानी कि कोई एक परमाणु की ठोस है, तो हमें पता है उसमें 3 तरह की स्वतंत्रता की कोटि होती है: वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पर एटम के लिए 3 होती है। यदि हम एक मोल की बात करें तो हमें पता है एक मोल में एन या आवोगाद्रो नंबर है, एन परमाणु होते हैं, यानी कि एक मोल के लिए ये हो जाएगा 3n। एनर्जी फोर पर वाइब्रेशन, मतलब एक वाइब्रेशन के लिए कितनी एनर्जी होती है इज इक्वल टू K2, यानी कि 3n के लिए, 3n परमाणु के लिए कितनी होगी 3n KT। हमें पता है N K इक्वल्स टू होता है R के, R यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, यानी कि ये हो जाएगा 3RT। अब हमें पता है कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा E अपॉन डेल्टा T के बराबर होती है। यदि हम यहाँ पे वैल्यू रख दें, डेल्टा की वैल्यू रख दें 3RT अपॉन T, यहाँ पे T चेंजेबल है, तो ये हो जाएगा 3R। और R की वैल्यू हमें पता होती है 1.98 कैलोरी पर केल्विन होती है, तो इसको हम 3 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा CV इक्वल्स टू 6 कैलोरी पर केल्विन पर ग्राम एटम। According to Dulong and Pettit, for mono atomic solid वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी 6 होती है। इसी चीज़ को आगे आइंस्टीन ने प्लांक क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन किया कि कैसे हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड चेंज विथ टेम्परेचर, मतलब ठोसों में ताप के साथ हीट कैपेसिटी कैसे चेंज होती है। इसको आइंस्टीन ने प्लांक क्वांटम थ्योरी को काम में लेके समझाया। उसके अनुसार हम पहले भी मैंने बताया था कि सॉलिड कई सारे ऑसिलेटर से मिलके बना होता है। हर एक ऑसिलेटर की मिनिमम एनर्जी होती है, जिसे हम एप्सिलॉन कहते हैं, यानी कि उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू एन एप्सिलॉन, और E है यहाँ पे एच न्यू के बराबर। तो व्हेन सॉलिड इज हीटेड, जब सॉलिड को हम गर्म करते हैं तो वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज होती है इन क्वांटाइज्ड फॉर्म में। मतलब सॉलिड जो होता है कई सारे ऑसिलेटर से मिलके बना होता है। एक ऑसिलेटर जब हम गर्म करेंगे तो ऑसिलेटर में वाइब्रेशन होगा और उसकी हीट होगी वो एच न्यू के बराबर होगी। क्योंकि सॉलिड में बहुत सारे ऑसिलेटर है, इसलिए उसकी जो एनर्जी होगी वो E इज इक्वल टू एन एप्सिलॉन होगी, और वो क्वांटाइज रूप पे इंक्रीज होगी, मतलब एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3, एप्सिलॉन एक्सेट्रा। तो अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमान एवरेज एनर्जी कितने बराबर हो जाएगी, E बार इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन इज टू पावर एप्सिलॉन अपॉन KT। E की वैल्यू हम एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो एच न्यू नॉट अपॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे -1। मोलर एनर्जी ऑफ सॉलिड, अगर हम मोलर की बात कर देंगे तो हम इसे n, जैसे हमने वहाँ पे भी रखा था R, तो ये हो जाएगा N3, यहाँ 3 से इंटू करेंगे क्योंकि मोलर एनर्जी ऑफ सॉलिड हम 3 जो हमने वहाँ पे बात करी थी। अब n यहाँ पे ये पूरी E बार की यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे। हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, अब हम C मतलब डेल्टा E अपॉन डेल्टा T इससे अपन डिवाइड करेंगे, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा ये। अगर हम लो टेम्परेचर की बात करें, क्योंकि हम हीट कैपेसिटी को हम निकाल रहे हैं चेंज विथ चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो यदि हम एक लो टेम्परेचर की बात करें तो लो टेम्परेचर में देखो ये चीज़ कम हो जाएगी, है ना, 1/T, तो ये इसके ज़्यादा हो जाएगा और ये चीज़ इससे 1 से ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि हमारे पास आंसर आएगा ये, CV इसके बराबर होगा। अगर हम हाई टेम्परेचर की बात करें, जब T इनफाइनाइट वैल्यू तक पहुंचता है, तो ये चीज़ बहुत एच म्यू नॉट अपॉन KT वेरी लो हो जाएगा, क्योंकि T ज़्यादा है इसलिए। तो CV किसके बराबर हो जाएगा, ऑलमोस्ट 3NK के बराबर हो जाएगा, और NK हमें पता है किसके बराबर होता है, R के, तो ये हो जाएगा 3RK। और R की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि ये होती है 1.98 कैलोरी पर केल्विन पर मोल की।
तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 6 के बराबर आ जाएगा ये, यानी कि 5.94 कैलोरी पर केल्विन पर एटम। तो द वैल्यू इज़ इन अकॉर्डेंस टू ड्यूलोग एंड पेटिन रूल। मतलब जो हमारे पास रूल आया, जो ड्यूलोग और पेटिन ने बोला था कि किसी भी सॉलिड की जो हीट कैपेसिटी होती है वो 6 कैलोरी पर केल्विन पर मोल के बराबर होती है। तो इसी चीज़ को आइंस्टीन ने भी सिद्ध कर दिया प्लांक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो एन है वो आवोगाद्रो नंबर है, के वेल्डमैन कांस्टेंट है, यहाँ पे एच प्लांक कांस्टेंट है, म्यू फ्रिक्वेंसी है, टी टेम्परेचर है,